जिला पंचायत का जब चुनाव होता है अध्यक्षी का, तो उसमें खरीद फरोख्त होती है। तो जो जिला पंचायत सदस्य बिकेगा, पैसा खर्च करके चुनाव जीतेगा, वो विकास करेगा, ऐसी उम्मीद जनता कर सकती है उससे। यही तो रीजन है कि उसमें हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। अच्छा, यही उसका रीजन है, उसमें भ्रष्टाचार है और मुझको वो पसंद नहीं है। तो क्या जिला नहीं तो मैं आज बता दे रहा हूँ कि पैसे से उसको खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं खरीदने के मूड में, ये सब भ्रष्टाचार मुझको पसंद नहीं है। यही मेरी मानसिकता। नहीं तो वह चीज आज मैं चाहूँ तो अर्जित कर सकता हूँ। अगर पैसे से वो मिलता है तो अर्जित कर सकता हूँ, लेकिन मुझको ये भ्रष्टाचार पसंद नहीं है। मैं किसी भी चेयर पे बैठूंगा, मुझको कुछ चाहिए नहीं, बस वही जैसे बताया अपने उन्हीं लोगों के सानिध्य में चलता हूँ, वही चाहिए मुझको, रोटी कपड़ा और मकान। जी, और कुछ चाहिए नहीं। और मालिक ने बहुत कुछ दिया है, बाकी सब छोड़िए। नहीं, बिल्कुल। आपको तो ऐसे परिवार का सानिध्य है, निको ग्रुप के चेयरमैन श्री बसंत लाल साहब जी का, जिन्होंने संस्कार, धैर्य और समर्पण की भावना आपको सिखाया, जिसे लेकर आप आगे चल रहे हैं। आपके इस अच्छे व्यवहार और सामाजिक जो है सेवा की ख्याति और कीर्ति से बाबूजी भी बड़ा गौरवान्वित हो रहे हैं। मैं आपको दर्शक भाई बता दूं, जंगल की आवाज़ देखने वाले पूरे देश और विश्व में, कि जिस जगह ये साक्षात्कार हो रहा है, यह इनकी एक कुटिया है, जहां ये बैठ करके सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे जनपद को ये डील करते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, लोगों की समस्याओं का से सरोकार करते हैं। ये नहीं है कि उसके प्रति इनका इंटरेस्ट नहीं है, पूरा इनका सद्भाव है। और इनके पास जो एक संसाधन युक्त सौदा करने का जो वैन है, वो हमेशा प्रतिदिन कभी खाली नहीं रहता है। जहाँ से फोन आता है वहाँ सौदा करने के लिए जाता है। ऐसा समर्पण है इनका। और जो इन्होंने निको ग्रुप के संस्थापक चेयरमैन श्री बसंत लाल साहब जी का नाम लिया, उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री अरविंद जायसवाल भैया का नाम लिया, उनके द्वितीय पुत्र श्री मनोज जायसवाल भैया का नाम लिया, छोटे पुत्र रमेश भैया का नाम लिया। ये तीनों भाई लोग बड़े दिव्य व्यक्तित्व के धनी हैं और इन लोगों का सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के सरोकार है। नागपुर में इन लोगों के नाम का सिक्का चलता है और लोग वहाँ का रिक्शा वाला तक जानता है निको ग्रुप चेयरमैन और उनके तीनों सुपुत्रों को। आप लोगों को बता दूं कि जीवन में आगे बढ़ना है तो किसी संघर्ष करने वाले व्यक्ति से, जिनका एक विराट और विशाल अनुभव हो, उनके सानिध्य में रहिए। और जो दृश्य आप देख रहे हैं इस रिकॉर्डिंग में, ये इनकी एक कुटिया है और यहीं से पूरे जनपद का गवर्न होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अजय जायसवाल जी के विचार, इनके व्यवहार, इनके जज्बात, इनका समर्पण कैसा लगा, क्या लगा, इस पर कमेंट करिएगा और हम आपकी कमेंट की प्रतीक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं ये मुख्य रूप से कहना चाहता हूं कि आपको राजनीति में आने की इच्छा कहां से जागृत हुई? देखिए, मैं बहुत पहले राजनीति में था। मेरे एक बड़े भाई की हत्या हो गई थी, उसमें श्री राम सोनकर उस समय हमारे यहाँ विधायक थे। वो आया के काफ़ी सहानुभूति जताए, और सहानुभूति जताने का मतलब कि उसी समय मेरा मन बना। और मन बनते बनते 1-2 साल होते होते फिर मैं उन्हीं के साथ जुड़ गया। तो उनके साथ जुड़ के काफ़ी कुछ दिनों तक रहा, लेकिन उन्हीं के पा करके मैं जुड़ा कल्याण सिंह जी से। और श्री कल्याण सिंह जी से जुड़ा तो मैं उनके पार्टी का, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा। और मैं पूरे जिले का गठन किया तहसील स्तर पे। उस समय 3 तहसील थी। हम 2000 की बातें हैं। तो उसके बाद मैं गठन किया ब्लॉक स्तर का, जिले तहसील स्तर का, जिला पर एक संगठन खड़ा किया। लेकिन उसी के बाद मेरा घटना हुई और मेरा मन एकदम राजनीति से विचलित हो गया, क्योंकि किसी पॉलिटिशियन का उसमें हमको सहयोग नहीं मिला। और मेरे साथ इतनी बड़ी मतलब नाइंसाफी हुई और घटना घटी। मेरे परिवार के साथ एक भाई की हत्या, अध्यक्ष जी के हस्बैंड की हत्या हो गई। बड़े भाई थे हम लोग। अच्छा, वो श्रीमती उर्मिला जायसवाल चेयरमैन जिला पंचायत। जी। तो उन्हीं के हस्बैंड थे हमारे बड़े भाई, उन्हीं की हत्या हुई। और काफ़ी वहीं से मैं डिस्टर्ब हुआ, छोड़ दिया राजनीति को और मैं आके बिल्कुल बिजनेस में लग गया। और बिजनेस काफ़ी कुछ बढ़ाया। मैं 20-22 साल से भट्ठा चलाता हूँ और 98 चलाता हूँ। अब उसी में आके जुड़ा और जुड़ने का नतीजा ये हुआ कि जब फिर बाबूजी के यहाँ पहुँच गया, क्योंकि पहले हम भाई, हमारे उनकी कोई तुलना ही नहीं है। हमारी उनकी कोई तुलना नहीं। अब रहा सवाल कि हम जुड़े जाके 2000 में उन्हीं के थाने से, फिर हम एक मन बनाए तो आ गए। मैं 2010 से 15 में मैं प्रधान रहा। 2010 से 15 मैं बिल्कुल बिजनेस में आ गया। बाबूजी भी कहे छोड़ दो, बिजनेस करो, और मैं बिजनेस करते रहा। लेकिन मेरे 2-4 मित्र उकसाए राजनीति फिर शुरू करने के लिए। तो 2010 में मैं गांव का प्रधान रहा। मैं नहीं रहा, मेरी वाइफ रही, लेकिन 750 मतों से मैं चुनाव जिताया था। और उसी समय से फिर राजनीति में कदम बढ़ा। अब फिर मूड बना लिया हूँ, देखिए कहाँ तक पहुँचता हूँ। ये तो ऊपर वाले और जनता
के आशीर्वाद मिलने हैं, क्या होने हैं अभी तो ऊपर वाले ही बताएंगे और जनता बताएगी। जी जी। लेकिन मेरा कदम बढ़ चुका, मैं उसके लिए चल चुका हूँ। अब देखिए राजनीति में तेजी से प्रगति कर रहे हैं सूर्य भगवान की कृपा से, और बाबूजी निको ग्रुप के चेयरमैन बसंत लाल साहब बाबूजी के सानिध्य में, तो क्या अपने राजनीति का कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे किसी को? नहीं नहीं नहीं, ये सब चीजें नहीं। अपने मेरे बेटे को राजनीति में नहीं आएंगे तो फिर आपके सुनिए, अब मेरी बात को अब आप सुनिए, ये मजबूरी मेरी थी। हाँ। अगर वह मजबूरी ये थी कि नदवा सिर्फ महिला थी, मैं सिर्फ अपने तक सीमित रखता हूँ। अच्छा। अब बच्चों को अपना बिजनेस और सर्विस करें, उनको राजनीति में लाना, ये सब नहीं हमारी सोच है। तो फिर आप इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करेंगे, नहीं, सामाजिक साम्राज्य वो तो हमको समाज सेवा करें, जब तक हम हैं तब तक समाज की सेवा करेंगे। अब कर पाएगा नहीं कर पाएगा, राजनीति में उसको नहीं लाना है, नहीं लाना, ये सब मेरी सोचे। जो भी है आपके मुझको अपने तक समाज की सेवा करनी, अपने शरीर तक समाज की सेवा करनी, बाकी उसके बाद वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी, वो क्या करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन हम ही नहीं चाहेंगे कि वो आके करें। हाँ, समझ में आता है समाज सेवा करना तो करें, लेकिन राजनीति हमको राजनीति करनी होती तो आज जिले में राजनीति हो जाती। आज राजनीति करनी होती तो जिले में राजनीति हो जाती। हाँ, समझ रहे हैं, लेकिन नहीं, हमको एक समाज का सेवा करना, और जिला पंचायत एक माध्यम सेवा का नहीं है। उतना मैं कहने में भी मुझको हिचक आती है, उतना सिस्टम मुझको वहाँ का पसंद जी। और आगे मैं राजनीति करूंगा तो मुझको बस वही रोटी कपड़ा मकान से मतलब है। मैं आज ही बता दे रहा हूँ, ये सारी चीजें मुझको एक समाज की सेवा करने का एक जुनून जज्बा है, न कि राजनीति करने का। लेकिन एक माध्यम है राजनीति, एक माध्यम है, तो हम इसको सिद्ध करेंगे। सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुँचाने के लिए जनप्रतिनिधि होना जरूरी है। अच्छा, ये बताइए आपको किस प्रकार के व्यक्ति पसंद नहीं है? हमको देखिए, बस मैं एक चीज पसंद करता हूँ, बात एक बार जो हो गई फिर उसी बात में अटल रहता हूँ, और दोबारा हो गई तो कुछ समझ में तीसरी बार व्यक्त कर दिया, वो व्यक्ति मुझको पसंद नहीं है, और मैं वैसा व्यक्ति हूँ भी नहीं। जो बात एक बार अगर किसी कारण पर दूसरा बार हो गया तो हो गया, तीसरी बार जब बात हो गई तो फिर मेरे दिमाग से वो बात खत्म। उसके लिए कोई हमारे यहाँ जगह नहीं। अच्छा, इस समय जनपद में जनप्रतिनिधि हैं, घोसी के विधायक हैं विजय राजभर जी, और वहाँ के विधायक मोहम्मदाबाद के श्री राम जायसवाल जी हैं, तो श्री राम शंकर जी। तो इन विधायकों के द्वारा क्या आप संतुष्ट हैं? चूंकि आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, तो आप संतुष्ट हैं कि कोरोना काल में ये लोग बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं जनता का? अभी लोग क्या कर रहे हैं अभी तो हमको नहीं समझ में आता, लेकिन अगले बार 17 दिन अनवरत वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, अगले बार जब वो कोरोना में हम 17 दिन 3 बंदों को लेकर के जो भी मुझसे होने लायक रहा, इस पूरे जिला पंचायत में 20 गांव वाले की जिला पंचायत में एक सोशल वर्कर हूं, तो हमको जिला पंचायत से मतलब नहीं है। अगल बगल के सारे गाँव में मैं 17 दिन अनवरत 3 लोगों को लेकर के दवा का छिड़काव कराया, और उसी सब चीजों का रिस्पांस रहा कि जनता मेरे साथ जुड़ी रहा, मैं स्वयं उसमें शामिल रहा। ये सारे जनप्रतिनिधि घर में सोए पड़े थे, लेकिन मैं जनता के बीच में, जनता की भलाई के लिए, जनता की जान माल की सुरक्षा के लिए मैं 3 लोगों को मजदूरी पर रख करके, एक हमारे मित्र हैं संतोष सिंह और 2 एक हमारे सहयोगी रहे, हम लोग बाइक से जा के लोगों के बीच 17 दिन दवा का छिड़काव किए, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि मऊ जिले में ऐसा नहीं किया था। और उसी सब चीजों का परिणाम है कि 11,000 मतों से जनता ने हमको जिला के सदन में भेजा। आपके जो पुत्र हैं, जो इस समय स्टेशन मास्टर हैं, उनका रिश्ता कहाँ हुआ है? उसका नाम है आशुतोष जायसवाल। अभी इसी कोरोना काल में ही किसी तरीके से शादी उसकी की, अंजुमतगढ़ हमारे रिश्तेदार अरविंद जायसवाल जी हैं, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष रहे। अभी विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। जी, वो तो विधानसभा चुनाव लड़ भी चुके हैं, और उनकी माता भी चेयरमैन रही हैं। जी, विश्वास। थोड़ा अपने परिवार के बारे में प्रकाश डालिएगा कि आपके पिताजी का क्या नाम है, आप कितने भाई हैं? हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री गुरु प्रसाद जायसवाल जी, माताजी स्वर्गीय श्री पार्वती देवी जी, और हमारा परिवार बहुत मतलब हम 4 भाई 6 बहनें। बड़े भाई की बताया आपसे कि मतलब हत्या उनकी हो गई, डकैती पड़ी थी, हत्या हो गई थी। बाकी हम 3 भाई हैं, 6 बहन हैं, और पिताजी माताजी साथ छोड़ दिए लोग। अब हम लोग परिवार एक ही में हमारा है। सब लोगों का जो भी है रोटी एक जगह, सिस्टम एक जगह है। बिजनेस जैसे हम करते हैं, भट्टे का काम करते हैं छत्तीसगढ़ में,
हम मेन पावर सप्लाई भी देते हैं, वहाँ हमारी ऑफिस ऑफिस है, सारा सिस्टम वहाँ भी है। अच्छा निको में ही मैं काम करता हूँ, जी बाबूजी के ही प्लांट में मैं काम करता हूँ जी ठेकेदार के अच्छा तौर वहाँ पे। भी है हाँ वहाँ भी करता निको हूँ। ग्रुप का वहाँ भी हाँ और ब्रांच है। वही अध्यक्ष जी के लड़के और बच्चे हैं तो वहाँ बोझ ही रहते हैं। जी एक भाई हमसे बड़े हैं तो नदवा शराब यूनियन बैंक, लेकिन नहीं बस चूंकि फैमिली लंबी है और गांव में कोई बच्चों को रहना नहीं देना चाहता, हम भी नहीं चाहते। बच्चे चूंकि गांव में रहेंगे शिक्षा दीक्षा में हाँ दिक्कत जी हो रही है बिल्कुल और बाहर निकल के रहेंगे तो ठीक है। तो हम ही लोगों का, हम और एक छोटे भाई हैं, 2 लोगों का परिवार गांव में है, एक भाई का वहाँ एक भाई वहाँ। और मेरा एक बड़ा लड़का स्टेशन मास्टर है, छोटा अभी साथ में है, शादी उसकी नहीं हुई है। जी तो और एक छोटे वाले बच्ची बेटे है, का क्या नाम है? उत्कर्ष जायसवाल नाम है उसका, क्योंकि उसको सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा था, अपने लेकिन आँख में उसको कुछ प्रॉब्लम आया। मैं उसको लेके गया शंकर नेत्रालय चेन्नई, तो उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा कि आप शिक्षा से हटा दीजिए बच्चे को, नहीं तो फिर रोशनी में दिक्कत हो सकती अच्छा है। अच्छा और है भी थोड़ा बहुत उसको, जी तो उसकी वजह से फिर उसको लेके बिजनेस में चले आए, तो अपने बिजनेस में रहता है बड़ा अच्छा वाला आप जी। अच्छा ये जो आपके बड़े भाई के साथ दुर्घटना हुई, जो हत्या हुई, वो क्या घटनाक्रम था बताना उसमें चाहें तो घटनाक्रम बताइए। यही था कि वो मतलब रात में लोग, हम तो संजोग थे नहीं, उस दिन गोरखपुर थे, जी लेकिन उस दिन रात में डकैती लूट की योजना से लोग घर में आए, जी लूटपाट किए। और उसके साथ साथ वो कुछ लोकल लोग रहे या जो भी रहा वो पहचान गए, जी और पहचानने के बाद ऑन स्पॉट लोगों ने गोली मार दी और 3-4 ताबड़तोड़ गोलियां मारी, वो ऑन स्पॉट खत्म हो गए। जी मैं गोरखपुर से सुबह में आया, तो आने के बाद सूचना सारी चीजें मिली। वो 95 की घटना है, जी तो सूचना मिली। उस समय टेलीफोन वगैरह भी बहुत नहीं थे 95 में, जी तो सूचना सुबह को मिली, फिर बाकी जो हुआ सो हुआ। जी फिर नहीं हम नहीं लोग ठीक छोड़ है, दिए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त कर चुके हों। तो जनता से क्या अपील करना चाहते हैं कोरोना महामारी में? जनता से मैं बार बार अपील कर रहा हूँ। मैं देखिए थोड़ी गलतियां भी हो जाती हैं, राजनीति में यही सब होता है, जी मैं भी था लोगों को बीच में, लेकिन मैं बार बार निवेदन करते रहा कि अब तक चुनाव रहा, लेकिन फिर भी मैं आया हूँ आप लोगों का एक अभिवादन के साथ साथ ये भी संदेश देने कि आप अपने आप को सुरक्षित, जीव है तो जहान है। जी हर व्यक्ति से मैं कहते हुए आया कि भैया आप अपने को सेफ रखिए, आप अपने को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, हर लोगों से कहते हुए आया। जब जीव नहीं है तो जहान नहीं है।